हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो कि HPSSC द्वारा अक्टूबर 2021 में पूछे गए थे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़, भारत में है फ्री इकोनॉमी, गांधीन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से क्या प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेल्स टैक्स, विक्रय कर। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, मौद्रिक नीति संचालित की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑन अ 10 रुपी नोट, 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15। इन विच ईयर वाज द रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस, रोलिंग प्लान किस वर्ष में लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1978 से 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड बाय, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। व्हेन वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट फर्स्ट पास्ड इन इंडिया, भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सबसे पहले कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1904 में। इनकम दैट इज सेव्ड एंड नॉट इन्वेस्टेड इज नोन एज, आय जो बचत की जाती है लेकिन निवेश नहीं, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, होर्डिंग, जमाखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म, किसे वैज्ञानिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो वो कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी, किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज फर्स्ट एडोप्टेड इन, औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रथम बार कब अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम रेफर्स टू, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, एग्जिट पॉलिसी। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द न्यू करेंसी यूरो इंट्रोड्यूस्ड, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष उपयोग में आई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर, रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th 5 ईयर प्लान कवर्ड विच पीरियड, 8वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि क्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 से 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1978 को। द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड, आर्थिक नीति के लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, अधिकतम कर आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एडोप्टेड द 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम, भारत ने पंचवर्षीय योजना अपनाई, तो किससे अपनाई। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मर यूएसएसआर। विच सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा निर्णय लेने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक्साइज ड्यूटी, आबकारी शुल्क। द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स लाइज विद द,
अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेबी। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास का काल जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। देयर वाज नो 5 ईयर प्लान इन इंडिया फॉर 3 years ड्यूरिंग। किस अवधि के दौरान भारत में 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 1969। Which of the following was formed to suggest means for eradicating black money? काले धन के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चेलिया स्मिथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गरीबी हटाओ स्लोगन वाज कॉइंड इन। गरीबी हटाओ नारे का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी आर। कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम द मैक्सिमम एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में अधिकतम आवंटन के इसके लिए किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूरल वाटर सप्लाई, ग्रामीण जल आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। निम्न में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीस कुरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन। मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच इज नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। निम्न में से कौन सा साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एड वैलोरम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। एक यथामूल्य शुल्क इस पर आधारित कर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, एक वस्तु की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रोस्ड चेक इज वन विच कैन बी एनकैश्ड ओनली। एक आरेखित चेक जो बुनाया जा सकता है केवल, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थ्रू अ बैंक, बैंक द्वारा। विच 5 year प्लान वाज टर्मिनेटेड 1 year बिफोर इट्स कंप्लीशन। कौन सी पंचवर्षीय योजना उसकी समाप्ति के 1 वर्ष पहले ही बंद कर दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5th। हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीटी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन रूरल एरियाज इन इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैक मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर इन। एक काला बाजार वह स्थिति है जहां, ऑप्शन नंबर बी, गुड्स आर सोल्ड सीक्रेटली, वस्तुएं गुप्त रूप से बेची जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट्स व्हेन। स्टैगफ्लेशन होता है एक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइस इंडाइसेस इंक्रीजेस बट आउटपुट डिक्रीजेस। कीमत सूचकांक बढ़ता है किंतु उत्पादन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस? कौन सा बैंक वास्तव में नकद शेष की निगरानी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अ लो इंटरेस्ट पॉलिसी इज नोन एज, एक कम ब्याज नीति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चीप मनी पॉलिसी, सस्ती मुद्रा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? कौन सा भारत में मुद्रा नीति का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट बॉडी विच अप्रूव्स द 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज द? भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर? वर्ष के कुछ महीनों के दौरान जब लोग जॉब ढूंढने में अक्षम होते हैं तब कौन सी बेरोजगारी घटित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीजनल, मौसमी। डिवेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स, कंपनी के ऋण पत्र धारक हैं उसके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटर्स, लेनदा। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर, आईएमएफ से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ, बचत किसका एक कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेजेस फेयर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों में सरकार का अहस्तक्षेप। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो एचपीएससी द्वारा पूछे गए थे अक्टूबर 2021 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।